पहले औसत चाल देख लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होगा, तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल समय। जैसे इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। देखिए, इसको लिखने के बाद ये लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल समय। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। ये हम लोग नीचे लिख सकते हैं। जैसे इस पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, वस्तु जो है 20 मिनट में, या फिर ऐसे लिखते हैं, एसआई में ही लिखते हैं, 20 सेकंड में मान लिए कि 100 मीटर चला। कितना चला, 100 मीटर, ठीक है। और फिर 10 सेकंड में मान लिए कि 200 मीटर चला। तो बोल देगा आपको क्या, बताइए कि औसत चाल क्या होगा। तो क्या लिखेंगे औसत चाल, तो कुल दूरी कितना तय हुआ, कुल दूरी हुआ 100 और 200, कितना हो गया 300, ठीक है। बट्टे कुल समय, ये दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा, तो 20 और 10 कितना लगा 30, काट दीजिए 1 0 1 0, ये 10 अगर मैं काटे तो कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार अगर औसत चाल के जगह औसत वेग रहेगा तब क्या करेंगे, तो वो भी वैसे ही बनेगा। इसे यहाँ लिख दिए हम औसत वेग, ठीक है। तो कुल तय की गई दूरी, मतलब यहाँ दूरी है तो कुल जो है यहाँ विस्थापन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। कुल विस्थापन, ठीक है, बटे कुल समय। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन, या विस्थापन कर सकते हैं, कुल विस्थापन तथा कुल लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। जैसे इसको हम लोग ऐसे बनाए तो और बेटर होगा। जैसे कि मान लिए कि कोई ये बिंदु से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी उदाहरण भी लिए थे। मान लीजिए ये गया 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर जो है 90 डिग्री पर घुमा, ये गया 3 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना गया 3, तो इसका कुल दूरी कितना हुआ, मान लीजिए कुल दूरी कितना हुआ 4 और 3 7, ठीक है। तो कुल दूरी ये हो गया। और विस्थापन क्या लिए थे, तो विस्थापन ये वाला लिए थे, ठीक है। ये विस्थापन क्या हुआ था हम लोग का, तो 4 का स्क्वायर 4 4 1 16, और 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो ये हुआ था 25, 25 का वर्गमूल क्या हुआ था 5, ये 5 किलोमीटर हुआ था विस्थापन, ठीक है। और इसको जाने में समय कितना लगा, मान लेते हैं कि 10 सेकेंड लगा, या फिर 10 घंटा लगा, जो है आप ले सकते हैं। तो वो अनुरूप जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है कुल जो वेग है, औसत वेग जो है क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी आपका 7 है, किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 7000 बट्टे कुल समय कितना लगा, तो मान लिया 10 सेकंड लगा, ठीक है। 10 सेकंड में संभव नहीं है, मान लेते हैं 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट को हम फिर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। ये बट्टे कर देंगे, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 2 से काट दीजिए, ये 3 घर में, और ये 2 से कटा 35, तो ये हो जाएगा 35 बट्टे 3, इतना हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका कुल औसत
चाल, लेकिन यही औसत वेग बोले तो औसत वेग आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग आपका हो जाएगा कितना, तो ये कुल विस्थापन कितना है 5, तो 5 किलोमीटर, तो इसको 5000 लिखे, एसआई में बदल के बना रहे हैं, ठीक है। और लग रहा है 10 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, तो हो गया आपका 10 गुने 60, 1 0 1 0 खत्म, 6 है, 1 0 1 0 खत्म, फिर यहाँ काटे 25 घर में, ये कटा आपका 3 घर में, तो इसको बोल सकते हैं 25 बटे कितना हो गया 3, इतना मीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब जब औसत वेग बोलेगा तो विस्थापन लेंगे, अगर औसत चाल बोलेगा तो कुल दूरी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले थे, तो ये एक उसमें बेसिक चीज जो है वो हम बताने वाले हैं। देखिए इसमें जो है, जैसे ये जब बोल रहे थे ना तो गलती हो गया था वो टाइम में बोलते हुए, इसलिए जो है फिर से इसको कर रहे हैं, थोड़ा ऐड कर देंगे वहां से काट के। चलो जैसे मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और ये बराबर होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। बदल के भी देख सकते हैं, अभी बदल के दिखाए थे, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, ठीक है। तो 18 बटे 5 से गुना करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, 18 बचेगा, ठीक है। जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड बोलिए, ठीक है। तो ये जो होगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर, ठीक है। कैसे, 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो 18 बटे 5 से क्या करते हैं, 18 बटे 5 से गुना करते हैं, 5 दूना 10, 18 दूना कितना हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह हुआ। मान लीजिए आप 15 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगर रहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड तो हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रहेगा 25 मीटर प्रति सेकंड तो हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 5 का पहाड़ा चलता है तो ये 18 का पहाड़ा चलता है, ठीक है। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलने जाएंगे तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही अगर दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 5 से 2 गुना किए 10, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड है तो ये 18 दुना 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। माने ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये 5 का पहाड़ा चल रहा है और ये 18 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। यही बताना था हमको। अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग सवाल कहां तक कैसे बनता है। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, देखिए दूरी जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल, देखिए औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां बोल रहा है कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, एक बार 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में, ठीक है, 4 सेकंड लगता है। फिर 16 मीटर चलता है, फिर से 16 मीटर, अब की बार लगता है इसको 2 सेकंड। तो कुल दूरी कितना हो गया, दोनों जोड़ दिए। कुल समय कितना, तो 4 और 2 6, 16 हो गया आपका 32, 4 और 2 कितना हो गया 6। इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो 2 से काटिए, 16 घर में, 2 से काटे 3 घर में, ये हो गया 16 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और देखिए सवाल न्यूमेरिकल बनाना है हम लोग को, ठीक है। चलिए यहां सवाल है, हाँ, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर
एक बात बता दें आप लोग को कि जो कार रहता है उसमें जो ओडोमीटर लगा रहता है, ठीक है, ओडोमीटर चली गई दूरी को मापता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि बताइए ओडोमीटर क्या मापता है, तो चली गई दूरी को मापता है, ठीक है। पहले से नहीं रहता लिखा हुआ कि इतना, जैसे लिखा हुआ है 2000 किलोमीटर, अब आप घर से निकले 10 किलोमीटर चले तो हो जाएगा 2000 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चले 2020 किलोमीटर, चली गई दूरी को ना मापा, ठीक है, तो चली गई दूरी को मापता है। क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था। ओडोमीटर में लिखा हुआ था 2000 किलोमीटर और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा। मतलब ये है कि दूरी कितना चला वो, दूरी चला 400, ठीक है, 400 किलोमीटर, ठीक है। शुरू करने के पहले 2000 किलोमीटर था, यात्रा खत्म हुआ 2400 हो गया, तो कितना चला, 400 चला कुल दूरी। अब इसको तय करने में समय कितना लगता है, 8 घंटा। समय कितना लगता है, समय इसको लगा 8 घंटा। कितना लगा, 8 घंटा। तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदलना है और मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना है, दोनों में बदलना है, तो दोनों में बदली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो किलोमीटर और घंटा में पहले से है, तो क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर औसत, या फिर सिर्फ चाल, जो बोले कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर, चाल बराबर आपका होता है कौन चीज, तो होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना चला, तो 4000 और समय कितना लगा, तो लगा कितना 8 घंटा, तो 8 पंचे 40, 50 निकला। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें बोला था तो हम लिख दिए, ठीक है। अब इसी को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो डायरेक्ट यहां से भी बदल सकते हैं, और नहीं तो इसको भी बदल के कर सकते हैं, तो उतना क्यों करें हम, ठीक है, यही बदलिए। हम बता चुके हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, तो छोटा में जा रहे हैं तो ऊपर रहेगा छोटा और नीचे रहेगा बड़ा, पहले बताएं, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता, तो कर दिए। अब कटाइए, कट रहा है तो ये 25 घर में 2 से कटा, ये 9 घर में कटा, अब नहीं कट रहा है। 25 पंचे 125/9, इसको आप अगर भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका जो है भाग देने के बाद आएगा 13 का 13, तो सॉरी आंसर बात है, ठीक है। 9 से दिए, 9 1 9, कितना बचा, भागा ही दे लीजिए, 9 1 9, 3 बचा, 9 3 27, यहाँ आ गया 15, 15 में 7 गया तो आपका कितना बचा, 8 बचा। यहाँ 10 दिए, 1 0 आया, 9 9 81, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लगभग जो उतने होगा, 8 होगा फिर 9 होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो 13.8 इतना मीटर प्रति सेकंड, इसको 9 के करीब जो है हम मान सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है ये जाने कि किसमें पूछा है, कैसे पूछा, फार्मूला में पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। और सवाल है, हाँ और सवाल है, सारा सवाल को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ऐसे आता है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में बोला गया, एक सवाल ऐसे पूछता है, एक सवाल ऐसे भी पूछता है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु से कोई एक लड़का है, ये 10 किलोमीटर का दूरी है, समान दूरी है, ठीक है। इसको जो है समान वेग से अगर तय करे, समान वेग से, ठीक है, या फिर समान दूरी को असमान वेग से, इस तरह का सवाल छोड़ो, क्या कहते हैं, देखिए एक सवाल है यहाँ, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा जो है लंबे मीटर तालाब, मान लीजिए ये तालाब है, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए तालाब है। उषा जो है 90 मीटर का है, ये कितना है 90 मीटर, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना है 90 मीटर।
वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर, मतलब एकदम सीधे जाता है, यहां से शुरू करता है यहां जाता है, ठीक है, तथा वापस आती है, मतलब जाता भी है और आता भी है, ठीक है। इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। देखिए अगर वो 90 गया फिर 90 आया तो जाहिर सी बात है 90 और 90 कितना हुआ 180, तो 180 मीटर का दूरी तय किया, मतलब कुल दूरी कितना हो गया इसका, कुल दूरी तो हो गया 90 प्लस 90 तो 180 मीटर, ठीक है। और कुल समय यहाँ दिया हुआ है कुल समय, ठीक है, कुल समय कितना लगा, तो कुल समय लगा 1 मिनट, कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदलिए 60 सेकंड, कितना सेकंड 60 सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत चाल सिंपल सा सवाल है, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 180 बटे 60 छतिया 18 हो गया आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो गया, ठीक है। यही अगर कुछ और बोलता है, जैसे बोला भी औसत वेग निकाले, औसत वेग, चलिए औसत वेग, औसत वेग, तो औसत वेग कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता था कुल दूरी बटे कुल समय, इसका होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो देखिए कुल विस्थापन कितना है इसका, कुल विस्थापन यहां से शुरू किया फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ 0। अच्छा समय लगा 60 सेकंड, क्या लेना देना है 0 बटे देश दुनिया बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी रहे 0 के नीचे 0 ही होता है, ठीक है। तो हो गया आपका, निकल गया। आगे और भी बहुत सारे सवाल है, रोको रोकन रही देखिए एक सवाल है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। देखिए जहां विरामावस्था का बात आ जाएगा, ठीक है, विरामावस्था का जब बात आए तो समझ लीजिएगा कि प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, ठीक है। विरामा का बात जहां जुड़ जाए तब प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। तो विरामावस्था का बात है तो प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में, कितना सेकंड में 30 सेकंड, चलिए ले लिए 30 सेकंड, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड को प्राप्त कर लेता है, माने v बराबर हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो फिर बोल रहा है वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थिति में साइकिल के द्वारा त्वरण, मतलब ये स्थिति में भी निकालना है और ये एक और स्थिति बोला है नीचे, ठीक है। तो पहले ये स्थिति में निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू बटे टी, तो हो जाए v का मान 6 माइनस यू का मान 0 बटे टी है 30, ठीक है। तो हो गया 6 बटे 30, 6 का 6 6 पंचे 30, तो 1 बटे 5 भागा दे दीजिए, ठीक है। 0.5 से 1 को भाग देंगे 0.5 दूना 10, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण आ गया, ठीक है। फिर है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होके, अब देखिए यही थोड़ा गौर करने वाली बात है, जब इतना से शुरू किया था इतना वेग था, अब ब्रेक लगाया तो ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है। और इससे जो है कम होके 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मतलब अब जो है प्रारंभिक वेग आपका हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड और इसका अंतिम वेग हो गया आपका कितना बोलिए, तो 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना सेकंड में, तो हो गया आपका 5 सेकंड में। यब त्वरण बोला है तो ये बराबर v माइनस यू बटे टी, तब v का मान है 4 माइनस 6 बटे टी का मान कितना है 5 है, ये घटा दिए तो हो गया -2 बटे 5, इसको भाग दे दीजिए 5 को, ठीक है। तो जो हो जाएगा -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सवाल देगा। देखिए यहाँ एक और सवाल है कि एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस की गति 5 सेकंड में, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। एक और सवाल है, एक बस की गति 5 सेकंड में, ठीक है, मतलब एक बस है चल रही है 5 सेकंड में, 5 सेकंड टाइम लेता है, ठीक है। इसका जो है वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, गौर करना है, ठीक है, कि प्रारंभिक वेग था इसका 80 किलोमीटर प्रति
घंटा से हो जाता है इसका अंतिम में कितना, तो हो जाता है कितना, तो हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में, मतलब एसआई में बनाने का, ठीक है। तो ये प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। याद कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, बोलो मुनीला, क्या किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, ये बड़ा है, बड़ा से छोटा में जाएंगे, तो छोटा में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर, नीचे 18, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, 2 से काटे 9 घर में, ये 2 से काटे कितना घर में काटे, 40 घर में। एक काम कीजिए, इतने रखिए, ठीक है। 5 चौका 20, 200/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको बदलिए, 60 गुने 5/18, इसको भी काटिए, 9 घर में 2 से कटा और ये 30 घर में कटा, तो ये जाएगा 5 तिया 15, 150 बटे कितना 9, इतना मीटर प्रति सेकंड। अब जो है त्वरण निकालना, तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये बराबर v माइनस यू बटे टी, तो v कितना है, तो v है 150/9, u है 200/9 बटे टी का मतलब कितना है रे, 5 ले लिए। अब देखिए 9 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 9 9 एका 9 तो 150 एका 150, 9 एका 9 तो 200 एका 200, बाय यहाँ भी 9 है, इसके नीचे 1 है ना, घटाइए, 150 में 200 घटाएंगे तो माइनस कितना, -50/9 बट्टे कितना है, 5/1। देखिए मेन बट्टा ये है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -50/9, ठीक है। एक ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 5, 5 एका 5, 5 दें 50, -10/9, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भाग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो कितना बड़ा सवाल रहेगा, हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो एक और सवाल है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ, फिर से प्रारंभ करने का बाद प्रारंभ जहां देखेंगे और तुरंत u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, एसआई में बदलिए, 10 मिनट है ना, इसको सेकंड में बदलिए, ठीक है। तो 10 गुने 60 बराबर कितना हो गया, 600, कितना 600। अब देखिए, अब जो है इतना से कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब अंतिम वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, चालीस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बड़ा से छोटा में जाना है, तो 5/18 से गुना, ठीक है। अब देखो ये 2 से काटिए, इसको 9 घर में कटा, 2 से काटेंगे इसको 20 घर में कटा, ये हो गया आपका 5 दूना 10, 200/9, इतने रहने दीजिए, इतना मीटर प्रति सेकंड। अब वो बोला क्या है, त्वरण ही बोला है। ये बराबर v माइनस यू बटे टी, तो लिख दिए, देखो v का मान कितना है 200/9 माइनस u का मान कितना है 0 बटे टी का मान कितना है 600, कितना है 600। तो कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा यहां बनाते हैं, ठीक है। अरे मुनीलाल क्या बज रहा, तो देखिए 200/9, ठीक है। अब बट्टे में 600 है, इसके नीचे एक है, एक ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और नीचे रह गया 600, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा 2 1 अच्छा और कटेगा, काट दिए 2 1 2 2 तिया 6, अच्छा 2 से 3 डायरेक्ट काट देते, तो एक ऊपर में 9 तिया 18, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको दशमलव में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से एकदम आसानी से सब सवाल बनेगा, ठीक है। और सवाल है क्या, चलिए और सवाल है, गति का समीकरण तो बता ही दिए, ठीक है, और सवाल बना लेते हैं। देखिए
एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, जहां विरामा का बात आ जाएगा तो यू बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर अब 5 मिनट में, 5 मिनट है तो मिनट को किस में बदलिए, मिनट को सेकंड में बदलिए, तो आपका हो गया 6 पंच 300, 300 सेकंड। तो 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। तो v बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से गुना 18, 18 चौक 72, 5 चौका कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़िए। ठीक है, बोल रहा है कि इसका जो है त्वरण, सबसे पहले त्वरण निकालना था, ये बराबर v माइनस यू बट्टे टी। तो v का मान 20 है, u का मान 0 है, t का मान 300 है। ठीक है, तो आपका हो गया 20/300, 1 0 1 0 खत्म, 2 1 2, 2 15 खत्म, 1/15 इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब और कुछ बोला है इसमें, बोला इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा याद कीजिए, दूसरा समीकरण। ठीक है, यू बराबर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ये टी का स्क्वायर। देखिए तो यू दिया हुआ है, ठीक है, टी भी दिया हुआ है, ये भी अभी निकल गया। ठीक है, टी तो दिया हुआ है तो यस से आसानी से निकल जाएगा। हालांकि इसके बाद एक और फॉर्मूला बताए थे, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो यस बराबर यू का मान 0 है, टी का मान 300 है। ठीक है, 1/2, ये का मान 1/15 है, 1/15, और टी का मान 300 है। तो 300 का स्क्वायर 2 बार लिख दिया, 300 गुने 300। ठीक है, 0 से किसी को गुना कीजिए 0 होगा। ठीक है, मतलब इसका महत्व खत्म। अब ये देखिए गुना में ही है, तब 15 दूना 30, 2 से काटे हैं, ये कितना घर में कटा 10 घर में, 300 को 10 से गुना किए तो 3000 हो गया। 3000 मीटर बोलिए, क्योंकि दूरी का ऐसा मतलब मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर बोलिए, या फिर 3000 मीटर को हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? सब चल गया एडिटर सब मेरा कहा। चलिए आगे। फिर एक क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, कोई एक कार एक समान त्वरण से त्वरित होकर 5 सेकंड में कितना में 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा को प्राप्त करता है। मतलब प्रारंभिक वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग प्राप्त करता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करता है। तो त्वरण निकालना है, क्या निकालना है, त्वरण और कार द्वारा तय की गई दूरी, बस वही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए या फिर मीटर प्रति सेकंड में। अगर कुछ नहीं बोले तो एसआई में जाएंगे हम लोग। ठीक है, एसआई मात्रा में बदल लीजिए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको भी कीजिए 36 गुने 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे, ये बराबर v माइनस यू बट्टे टी। तो v का मान 10 माइनस 5 बट्टे टी का मान अच्छा 5 सेकंड कितना है 5 सेकंड। तो 10 में 5 गया तो 5/5, 5 का 5, 5 का 5, 1 बचा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ और बोला है इसमें, दूरी s बराबर, तो s बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ut प्लस हाफ ये टी का स्क्वायर। u का मान है 5, t का मान कितना है 5, 1/2 गुने ये का मान अभी निकला 1, और फिर t का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 है 25, तो 5 है 25, यहाँ भी 25, और ये 25 से कम 25/2, 25/2। एक काम करते हैं, इसको बट्टे में ही लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं 25 प्लस 25/2 मतलब 12.5,
ठीक है। तो 25 और 12.5 आपका क्या हो जाएगा, 25 और 12.5 हो जाएगा 37.5, इतना मीटर क्या हो गया, दूरी है, तो मीटर आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां एक और क्वेश्चन है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इस बार ब्रेक लगाने पर जो है गति के विपरीत दिशा में बोल रहा है त्वरण। ठीक है, देखिए एक बात बताते हैं, जहां विपरीत का बात आएगा, हम लोग मान लीजिए जिधर जा रहे थे उधरे जा रहे थे फिर, ठीक है, तो उसमें जो है एक ही दिशा था, लेकिन विपरीत मतलब क्या है कि जो है हम लोग जा रहे थे उसके विपरीत, तो विपरीत का जहां बात आएगा, ठीक है, अपोजिट का बात था, माइनस में हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में मतलब त्वरण जो है ऋणात्मक है, मंदन है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। विपरीत दिशा में बोला है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ मतलब केस, स्पेशल केस वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विपरीत बोला है तो माइनस ले लीजिए। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, देखिए कोई केस नहीं पढ़ने वाले हम लोग, डायरेक्ट बनाएंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, बोल रहा है कौन चीज, देखिए बहुत कोई क्या होता है मतलब स्पेशल केस, जब रुकेगा तो ऐसे होगा, जब चलेगा तो ऐसे होगा, तब कैसे होगा, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे बना रहे वैसे बनाते रहेंगे, वैसे ही आंसर आएगा और सब समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा माथा खराब करेंगे तो ये पढ़ेंगे कि दूसरा सब्जेक्ट फिर पढ़ेंगे, बताइए। तो इसमें जो है ज्यादा टाइम नहीं देना, मतलब करें मतलब जो है कम समय दे के बढ़िया से बनाना है। ठीक है, अरे आओ, ठीक है, हो रहा ना बढ़िया से। ठीक है, देखो तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, अच्छा रुकने का बात बोल रहा है, मतलब वो पहले चल रहा था अब रुक रहा है, रुकने में 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है, मतलब यहाँ देखिए 2 सेकंड, कितना लगा, 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड, तो उसके उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो मतलब रुक गया, मतलब जब ब्रेक लगाया तो रुक गया, मान लीजिए यहाँ चल रहा था, ठीक है, अब कोई रफ्तार से चल रहा था, ठीक है, तो कुछ दूरी पर गया होगा ब्रेक लगने के बाद, तब ना रुका होगा वो। तो ये दूरी तुमको क्या करना है बोलो तो निकालना है। ठीक है, तो दूरी एस बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, किसी कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में देना। अच्छा ठीक है, तो अच्छा रुकने का बात है, जब पहले कुछ वेग से चल रहा होगा उसके बाद जाके रुका होगा, तो अंतिम वेग आपका क्या हो गया, 0, मतलब v बराबर हो गया 0, 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब u निकालना, क्या निकालना है, u। तो हम लोग देखते हैं किसमें किसमें निकलेगा। तो सबसे पहले जो है दिमाग लगाते हैं, दूरी निकालना है अगर, तो यस बराबर है, अगर हम ut प्लस हाफ टी का स्क्वायर लेते हैं, तो यस नहीं पता है, u भी नहीं पता है, ठीक है, यस भी नहीं पता, u भी नहीं पता, नहीं निकल रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो पहले u रहेगा तबे निकलेगा ये। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग v बराबर u प्लस टी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा, v हम लोग को दिया गया 0, ठीक है, u दिया हुआ, u नहीं दिया है, ठीक है, u तो दिया ही नहीं है यार, ये दिया -6 और t दिया है 2 सेकंड, कितना दिया है 2 सेकंड। ठीक है, अब देखिए 0 बराबर u प्लस माइनस 6 दूना 12, एक काम करते हैं ये u इधर ले आते हैं, या फिर 12 ही उठा के इधर ले आते हैं, ये u इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस u हो जाएगा, उधर पहले से -12 है, माइनस माइनस दोनों तरफ था, काट दिए, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड, u निकल गया। अब हम लोग आसानी से s निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ये t का स्क्वायर, u का मान निकल गया 12, 12 गुने 12 निकला ना, t का मान है 2 प्लस 1/2 गुना टी मतलब अभी निकाले 2, तो 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, अरे 12 दूना 24 प्लस 2 से 2 काट दिए, 2 बचा यहाँ सिर्फ, अरे 24 और 2 कितना हो गया 26, इतना मीटर आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए और सवाल और बना लेते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जितना प्रैक्टिस होगा उतना जो है ठीक होगा। ठीक है, क्या सवाल है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक
0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल, तय की गई दूरी, सब परिकलन कर रहे हैं। चलिए विरामावस्था का बात है, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड बना लिए, ठीक है। प्रारंभ कर 2 मिनट में, चलिए टाइम है 2 मिनट, कितना है 2 मिनट को सेकंड में बदलिए तो ये 120 सेकंड, कितना आया 120 सेकंड। फिर त्वरण कितना है, तो त्वरण दिया हुआ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक समान त्वरण परिकलन के, तो परिकलन के प्राप्त की गई चाल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, चाल। तो एक तरह भी निकालना, भी बराबर u प्लस ये टी, फॉर्मूला होता है कि नहीं, u कितना दिया है 0, ये बराबर दिया है 0.1, टी का मान कितना है 120, दशमलव काटो, एक ही अंक बाद दशमलव था, एक देखे 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, ये तो 0 है इधर कुछ नहीं, तो 12 1 12, इतना 12 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। आगे बोला है ये नंबर था, ठीक है। इसका बी नंबर है तय की गई दूरी, एस बोला है, क्या बोला है एस, तो एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। चलिए यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू का मान कितना निकला, यू का मान है 0, टी का मान है 0.1 सॉरी, टी का मान कितना है, टी का मान है 120, कितना है 1/2 गुने ये का मान है 0.1 और फिर से टी 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 120, तो 120 गुने 120, दशमलव काटो तो एक देख के 1 0, एक देख के 1 0, 0 से किसी को गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 1 0 खत्म, ये 2 से काट दीजिए, जो 2 छक्का 12, तो बरछक कितना हो गया 72, इधर तो 0 हो गया है पर 1 0 और, इतना मीटर आपका हो गया आंसर, ठीक। कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और सवाल है, सब बना देते हैं, ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखिए आप लोग। सवाल है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो 5/18, 18 पंचे 90, 5 है 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। आगे ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण जो है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, माइनस में है, ऋणात्मक त्वरण है, तो एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगा, विरामावस्था में, फिर वही पिछले वाला जो सवाल बताए थे, चल रही है पहले, उसके बाद विरामावस्था में आ जाती है, मतलब अंतिम वेग क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है, तो कितना दूरी तय करेगा, मतलब यस बराबर, तो देखिए यस बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो टी तो है ही नहीं, ठीक है, टी तो है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे, तो एक और फॉर्मूला हम बताएं, क्या बताएं कि v स्क्वायर माइनस, तीसरा गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इससे बनाइए, ये कब के लिए है, ठीक है, इस पर बनाइए, तो v स्क्वायर v 0 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर 2 गुना ये का मान -0.5 गुने यस, यही यस निकालना है, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस, यहाँ रह गया माइनस, 25 2 बार गुना 25, 25 है 625, अब देखिए ये माइनस काटते हैं, ठीक है, एक अंक बाद दशमलव था तो एक देखिए 1 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 2 भी खत्म, बराबर इधर सिर्फ माइनस बचा और कुछ बचा नहीं, बचा यस बचा, ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म, यस निकल गया, कितना 625 मीटर। किसी को दिक्कत है क्या मुनि, दिक्कत है, चलो ये भी हो गया, और है लग तो रहा है, और है क्या है सवाल, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। देखो एक आनत तल पर ट्रॉली जो है, ट्रॉली समझता है कि नहीं, ट्रॉली से ऐसे सामान ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है, वही ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे जा रहा है, देखिए ऊपर तो नहीं जा रहा, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या है, कितना त्वरण है, त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, नीचे जा रहा है। गति प्रारंभ, देखो गति प्रारंभ करने का बात जहां आ जाए तो u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है,
गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, टाइम बराबर कितना है 3 सेकंड पश्चात उसका अंतिम वेग कितना होगा, u बराबर v बराबर u प्लस ये t, यही ना होता है। u का मान 0, g का मान, सॉरी g नहीं है यहाँ, ये है, ये का मान 2, t का मान 3, 3 दूना कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, हो गया आंसर। ठीक है, और सवाल है। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण, देखिए एगो रेसिंग कार है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण, त्वरण कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना है। तो गति प्रारंभ करने मतलब u बराबर है 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात t बराबर है 10 सेकंड, कितना है 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा, यह सब बराबर पूछा है। ठीक है, गति प्रारंभ कर रहे, देखो ये कहीं रुकने का बात है। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण इतना तो गति प्रारंभ 10 सेकंड पश्चात कितनी दूरी, 10 का से चलो नहीं है तो कितनी दूरी तय करेगा, तो यस बराबर पूछा है, तो यस बराबर ut प्लस हाफ ये t का स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है, ut हाफ ये t, सब तो दिया एकदम निकल गया। u कितना है 0, t कितना है 10, 1/2, ये का मान कितना है 4, t का मान कितना है 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10, ये तो 0 हो गया बेचारा, 2 दूना 4, 10 10 है 100 दूना 100 दूना 200, 200 मीटर आंसर। किसी को दिक्कत है? नहीं। और सवाल है भक्तजन, तो लगभग एक चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है?